नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली आपको सही मार्केट की डायरेक्शन और लर्निंग मिलती रहती है। दोस्तों, हमारे माइंड में एक सवाल बार बार आता है कि मार्केट के अंदर इतनी जो बुलिशनेस है, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा होगा। मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछा है। तो पैसा जो आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, जो इतना पैसा मार्केट के अंदर पंप किया जा रहा है। ये पैसा कहीं ना कहीं से जरूर आ रहा होगा, और अगर हम इस चीज की आ, जो है क्लैरिफिकेशन अगर अपने पास रखें कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो हमें फ्यूचर भी मार्केट का समझ में आ जाता है एक लॉन्ग टर्म के सिनारियो से। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको रीजंस भी पता लग जाएंगे कहाँ से पैसा आ रहा है, क्यों पैसा आ रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं रीजंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। दोस्तों, लर्निंग के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, यहाँ पर जो ये कैश फ्लो जो है, पहले आप समझ लीजिए कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो जो होता है उसमें हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर टोटल पैसा जो मंथली बेसिस के ऊपर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है ना, अगर मैं स्पेशली मार्केट की बात करूं तो मार्केट एक मशीन है। मार्केट के अंदर कोई सेंटीमेंट नहीं होते हैं, ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर्स के अंदर सेंटीमेंट्स होते हैं। मार्केट को कभी नहीं लगता है कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, बिकॉज वो एक मशीन है। मार्केट के अंदर जितना पैसा पंप करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट से जितना पैसा निकाला जाएगा मार्केट नीचे जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम जितना जल्दी समझ लें उतना हमारे काम ये प्रोसेस आने वाला है। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई। तो यहाँ पर मार्केट कभी भी इमोशंस के साथ नहीं चलता है, उसका कोई खुद का इमोशंस नहीं होता है। इमोशंस जो होते हैं वो ट्रेडर्स के होते हैं। मार्केट केवल इतना जानता है कि वहां पर पैसा पंप हो रहा है या मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है। पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये है। तो अगर मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अप्रैल से लेके अभी अक्टूबर तक टोटल में आके हर मंथ जो है पैसा आपका पंप किया जा रहा है, और हैविली पैसा जो है पंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हो कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो अप्रैल की क्लोजिंग हुई थी 14,600 के आसपास हुई थी, और अभी एग्जैक्टली 4,000 पॉइंट मार्केट ऊपर है पिछले 6 महीने के अंदर। तो दोस्तों, ये मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट ऊपर जाए जा रहा है जस्ट बिकॉज कि मार्केट के अंदर जो मनी फ्लो है वो पॉजिटिव है। पहली चीज तो ये हो गई कि मनी फ्लो पॉजिटिव है, मार्केट इसलिए ऊपर जा रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि पैसा जो आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर टोटल देखेंगे तो टोटल के अंदर आप चेक करेंगे कि यहाँ पर एफआईआई जो है वो नेट बेसिस के ऊपर इस साल 2021 के अंदर नेट बायर नहीं है, वो नेट सेलर है। दोस्तों, ये जो डाटा है सबका अलग अलग हो सकता है। मेरे जो डाटा है वो एनएसडीएल से लिया गया है, जो कि एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड डाटा है। सो मैं ये जो डाटा है एनएसडीएल के थ्रू लिया है, जो कि फॉरेन डिपॉजिटरीज का सारा डाटा कलेक्ट करके रखता है। तो वो एक ऑथेंटिक डाटा है और वो एक रिलायबल डाटा है। तो दोस्तों, ये डाटा वहीं का है। तो एफआईआई का डाटा जो है वो अभी इस साल नेगेटिव है, मतलब उन्होंने इस साल जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो ज्यादा नया पैसा मार्केट के अंदर नहीं लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एफआईआई ने 60,000 करोड़ के आसपास पिछले साल 2020 के अंदर मार्केट में पैसा डाला था। तो अभी इस साल जो है वो 14,000 करोड़ के आसपास मार्केट से पैसा निकाल चुके हैं। तो एफआईआई तो पैसा नहीं लेके आ रहे, ये सच्चाई है, आपको दिख भी गया। यहाँ पर जो सबसे, और यहाँ पर अगर प्रोप्राइटर्स की बात करें वो भी पैसा नहीं लेके आ रहे। रिटेल ट्रेडर्स की बात करें तो वो एक हद तक मार्केट के अंदर बुलिश थे, लेकिन जैसे ही 12,000 के आसपास मार्केट पहुंचा तभी से वो नेट बेसिस के ऊपर साल दर साल वो आपके नेगेटिव बेसिस के ऊपर आपको दिखेगा उनका डाटा। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर भी जो हैं वो नेट बेसिस के ऊपर बियरिश ही हैं अभी तक, इस साल 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो पैसा पंप हो रहा है वो किस तरीके से मार्केट में आ रहा है ये हमको समझना होगा, और कौन लेके पैसा आ रहा है वो आपको यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी। तो इस वजह से आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा कि मार्केट में पैसा आया
तो उस मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा पैसा आ रहा है वो आ रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर 51,000 करोड़ रुपए पंप कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। जितना अमाउंट इन सब लोगों ने बेचा भी नहीं है, उससे ज्यादा अमाउंट जो है वो अकेला डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर पंप कर चुके हैं, जो कि एक बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए ये 3 गुना पैसा है, 3 टाइम्स पैसा है। किसके 3 टाइम्स पैसा है? जितना इन्होंने एफआईआईज, प्रोप्राइटर्स और क्लाइंट्स ने मिलकर निकाला है उसका 3 गुना पैसा है। तो जब तक इनफ्लो 3 टाइम्स अगर है तो दोस्तों मार्केट नीचे नहीं गिर सकता। दूसरी चीज, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का डाटा है दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा आपका न्यूज़पेपर्स में और आपके ऑनलाइन जो मंथली पब्लिश रिपोर्ट्स होती हैं वहां पर ये डाटा आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे 51,000 करोड़ रुपए पंप किया है 2021 के अंदर। साथ में म्यूचुअल फंड्स के अंदर 58,000 करोड़ रुपया पंप हुआ है। मतलब म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सही हैं फिलहाल, अभी करंट मोमेंट के ऊपर लगता तो डाटा पॉइंट्स को देखकर यही है। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो रिटेल ट्रेडर्स जो है वो पैसा मार्केट के अंदर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स का ही पैसा जो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट के अंदर आ रहा है, जो कि बहुत हैवी है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा पंप कर रहे हैं, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और अकेला ये दोनों प्लेयर मिलके ही, और ये पैसा किसका है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा होता है वो भी रिटेल का ही होता है, म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा होता है वो भी एक नॉर्मल रिटेल इंसान का ही होता है। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन रिटेल के पैसे से ही यहाँ पर मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है। तो इन दोनों का जो पैसा मिलाकर जो है अभी तक इस साल जो है 91,000 करोड़ रुपया तकरीबन मार्केट के अंदर पंप कर दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो डाटा है वो आपका 58,000 करोड़ है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड से पैसा लगातार हर महीने फ्रॉम अप्रैल 2021, इसका मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा आउटफ्लो हुआ है, मतलब रिडम्पशन हुआ है, क्या कहते हैं आपका, डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर से। डेट फंड्स के अंदर से अगर दोस्तों पैसा आपका बाहर निकलता है, मतलब वहां से रिडम्पशन होता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा आता है, दोस्तों यहां पर इसका सिंपल एनालिसिस ये होता है, सिंपल एनालिसिस दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर अभी क्योंकि डेट फंड से पैसा निकल रहा है, इसका मतलब कि यहां पर जो फियर है वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, डर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब भी फियर हैवी होता है, मतलब हाई होता है, वहां पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिडम्पशन मिलेगा आपको हमेशा ही, और वहां पर डेट फंड्स के अंदर जिसका रिटर्न जो है काफी कम होता है, वहां पर जो है पैसा इनफ्लो होता है। अब ये चीज जो है यहां पर क्लियरली हमको नजर में आती है। अब फियर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो लिक्विडिटी है आरबीआई की तरफ से वो काफी ज्यादा, मतलब लिक्विडिटी को मतलब पंप किया गया है। मतलब इन्होंने, आरबीआई ने मतलब हर बैंक को 2020 के अंदर, अब अक्टूबर में जानते ही हो, हर बैंक को कोविड जब चल रहा था, हर बैंक को आदेश दिए थे आरबीआई ने कि वो अपना फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर ले। इन्होंने, आरबीआई ने रेगुलरली पिछले तकरीबन 6 से 7 जो आरबीआई पॉलिसी हुई है, रेगुलरली इन्होंने इंटरेस्ट रेट को भी बहुत न्यूनतम रखा हुआ है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी जो है वो मार्केट के अंदर बरकरार है। और लिक्विडिटी जो आ रही है वो कहां से आ रही है? वो यहीं से आ रही है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से और डीआईआई की तरफ से। आरबीआई जो है वो जो है काफी मेहनत कर रहा है इसको लेके कि लिक्विडिटी बरकरार रहे, जब तक कि कोविड की पूरी तरीके से सिचुएशन खत्म नहीं हो जाती। अब तो ऑलमोस्ट खत्म सी ही मुझे लग रही है, अब तो भगवान न करे वो आए कभी। तो यहाँ पर जो फियर है वो ऑलमोस्ट खत्म है, जस्ट बिकॉज के यहाँ पर आरबीआई फियर को कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, डेट फंड से पैसा निकाला जा रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डाला जा रहा है। और ओवरऑल जो सिनारियो है
जो शेयर मार्केट है, जो एक पैसा पैसा जो शेयर मार्केट में आ रहा है, जो शेयर मार्केट को मैंने आपको बताया कि वो एक मशीन है, मशीन की तरह काम करती है। जितना पैसा उसके अंदर जाएगा तो मार्केट उतना ही ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, अभी तक बहुत हैवी पैसा जो है पंप कर दिया गया है। और अब मैं आपको आगे का बता देता हूं, जब तक आरबीआई, ध्यान से समझिएगा, जब तक आरबीआई कोई भी प्लान नहीं करता है लिक्विडिटी को खत्म करने का, ध्यान से समझिएगा, लिक्विडिटी को जब तक खत्म करने का आरबीआई कोई प्लान नहीं करता है, जब तक ये पैसा पंप होता ही रहेगा और लोअर रेट्स के ऊपर जो है वो मतलब लोगों को लोन्स मिलते रहेंगे और वहां से भी पैसा मतलब मार्केट में आता रहेगा। और आरबीआई जो है वो इस चीज को पूरी तरीके से जानता है, इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से नजर बना के रखा हुआ है। दूसरी चीज, आरबीआई ये लिक्विडिटी को खत्म कब करेगा इसको भी हम जानेंगे। तो किस तरीके से जानेंगे, अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है, जो सीपीआई डाटा होता है, अगर वो सीपीआई डाटा यहाँ पर इंक्रीज करना शुरू कर देता है, मंथली ये रिपोर्ट होता है सीपीआई डाटा, तो अगर ये सीपीआई का जो डाटा है, मतलब जो रिटेल इन्फ्लेशन है, वो अगर इंक्रीज करना शुरू कर देता है, तब यहाँ पर डेफिनेटली क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है वहां पर उसको खत्म करने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो पंप हुई है वो प्रिंटिंग ऑफ मनी से हुई है। एक्स्ट्रा प्रिंटिंग जब भी होती है मनी की, वहां पर क्या कहते हैं, आपका लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन डिमांड को 2020 के अंदर जब कोविड चल रहा था, तो वहां पर डिमांड को रेज करने के लिए प्रिंटिंग करना थोड़ा बहुत कंपलसरी था। आरबीआई ने वो किया भी, लिक्विडिटी प्रोवाइड की, और लिक्विडिटी को अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया गया है, कोई प्लान भी नहीं लग रहा मुझे पर्सनली बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन देखिए यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन मुझे पर्सनली वैसे तो नहीं लगता कि कंट्रोल में है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, जो हमारा कुकिंग गैस है, वो सब के प्राइजेस, वेजिटेबल्स के प्राइजेस, पल्सेस के प्राइजेस, ओवरऑल जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुके हैं। बट ये डाटा पॉइंट्स की मैं यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि यही एक ऑथेंटिकेशन है यहाँ पर। तो जब तक ये कंट्रोल में रहेगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, तो ये लिक्विडिटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस आएगी। और धीरे धीरे जब तक ये लिक्विडिटी को बाहर नहीं किया जाएगा आरबीआई की तरफ से, जब तक ये चीज, आपको जो ये मनी फ्लो है, ये पॉजिटिव नजर आता रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि जब तक, अभी भी मैं यहाँ पर रेगुलरली आपसे मोटे तौर पे बात करता रहता हूं कि अभी कोई भी डर नहीं है मार्केट को लेके कि यहाँ पे कोई भी बड़ा क्रैश आ जाएगा। और ये जो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का प्लान है, ये रातों रात नहीं किए जाते, इसके अंदर भी 5 to 6 मंथ लगते हैं, पूरा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए अगले 5 से 6 महीने में आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना डर जो है वो बाहर निकालिए, और लिक्विडिटी को अभी तक एब्जॉर्ब करने का, हटाने का मार्केट से अभी तक कोई प्लान नहीं है आरबीआई का। तो इस चीज को ख्याल रखिएगा। और पूरा रीजन आपको पता लग चुका है, और मनी फ्लो आपके सामने है, और मनी फ्लो जब तक पॉजिटिव रहेगा मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये रीजन समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि किस तरीके से मतलब आपको पता लग गया होगा कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, आपको पता लग गया होगा मार्केट में पैसा कहां से आ रहा है, और आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी। और ये आपको पूरा का पूरा डाटा और लॉजिक समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो को आगे देखने के लिए और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी यहाँ पे वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।